मैं एमडी मुजम्मिल हुसैन और आप सबका स्वागत है द चैनल होलिस्टिक हीलर पे। तो फिज़िकल मैनुअल टेस्ट के कुछ और सेशंस हम करेंगे और इस सेशन में भी हम कुछ फिज़िकल मैनुअल टेस्ट के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहला जो टेस्ट है वो लेसीगेस्ट टेस्ट है। LASEGUES। लेसिगस टेस्ट भी अगर देखा जाए तो SLR की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सुपाइन लाइन का टेस्ट है और पेशेंट को हम पैसिवली हम हिप और नी को फ्लैक्स करते हैं। तो नी 90 डिग्री तक रखा जाता है और जब तक हिप 60 से 70 डिग्री फ्लैक्स न हो तब तक हम नी को फ्लैक्स ही रखते हैं। जो ही 60 या 70 डिग्री तक हमारा हिप आ गया फ्लैक्शन में, तो हम धीरे धीरे करके नी को एक्सटेंडेड यानी पूरी तरह से हम उसको एक्सटेंशन करते हैं। और जैसे कि फिर अगर इसमें पेनफुल जो रेडिएटिंग पेन बैक से लोअर लिम्ब की तरफ या स्टैटिक पेन जिसे कहते हैं, अगर वो है वो भी पता लग सकता है। और साथ में नर्व रूट कंप्रेशन कहाँ कहाँ पर लंबर सैक्रल एरिया में है ये भी पता चल जाता है। लेकिन इसमें भी स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट की तरह ही इसमें हम हैमस्ट्रिंग टाइटनेस जो है वो अच्छी तरह से हम उसको एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो हैमस्ट्रिंग जो मसल होती है जो आपकी इचल ट्यूबरोसिटी से लेकर पोप्लिटेल फोसा के साइड में, यानी जो आपके जो टिबिया का जो प्रॉक्सिमल होता है पीछे की तरफ, तो वहाँ तक ये मसल आती है। तो इसकी टाइटनेस की वजह से भी बैक में पेन होती है। उसके बाद अगर टाइटनेस नहीं है तो ये हम इसमें पता लगा सकते हैं कि इसमें या तो शाइटिका है या फिर नर्व रूट कंप्रेशन कहीं पर है। अगला जो टेस्ट है वो है पैट्रिक टेस्ट, PATRIC। तो पैट्रिक टेस्ट में भी ये स्पाइन लाइन का टेस्ट है और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी पैसिवली हम जो अफेक्टेड लेग होती है ये इससे हम जो हिप जॉइंट है उसकी जो प्रॉब्लम है, उसकी पेन या उसकी डिसलोकेशन भी अगर हुई है वो भी पता चल जाती है। एडक्टर्स जो मसल्स है उसकी टाइटनेस है वो भी पता चल सकता है इस टेस्ट से। और सैक्रोइलियक जॉइंट जो आपका सैक्रम और इलियम आगे की तरफ जो हिप जॉइंट का ही एक पार्ट है, उसकी जो डिसफंक्शन है वो भी इस टेस्ट से पता लगा सकते हैं। तो करना क्या है कि पैसिवली जो अफेक्टेड लेग है उसको फ्लैक्स करके, हिप और नी को फ्लैक्स करके आप उसको मोड़ कर, यानी एक्सटर्नल रोटेशन और साथ में अबडक्शन होगा हिप का, और जो एंकल होगा अफेक्टेड साइड का वो अनअफेक्टेड साइड की जो नी है उसके ऊपर रहेगा एंकल, और आप एक हाथ एंकल के ऊपर रहेगा और दूसरा हाथ रहेगा नी जॉइंट के ऊपर जो अफेक्टेड लेग होगी। तो उसके बाद क्या करना है, सिंपल आपको जो नी है ऊपर की तरफ उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर देना है। जितना पेशेंट सह पा रहा है उसी तरह से उसी हिसाब से आपको फॉलो करना है। और अगर पेन फील हो रही है उसी साइड की, यानी अगर अफेक्टेड साइड की तरफ ही आपकी ग्रॉइन एरिया में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है हिप में कुछ डिसफंक्शन है या कुछ जो जॉइंट है वो काफ़ी टाइट हो गया है विद द हेल्प ऑफ जो मसल्स है लिगामेंट से, उस वजह से भी, या जॉइंट की डिसलोकेशन भी हो सकती है, तो उससे ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रालैटरल एरिया यानी जो अनअफेक्टेड साइड में आपको पेन हो रहा है तो सैक्रोइलियक जॉइंट में कोई दिक्कत है, ठीक है ना। तो इस टेस्ट से, जो पैट्रिक टेस्ट है, उससे ये जॉइंट फंक्शन जो मोस्टली हिप जॉइंट एंड सैक्रोइलियक जॉइंट है वो पता लगा सकते हैं। अगला टेस्ट है थॉमस टेस्ट, THOMAS, थॉमस टेस्ट। तो थॉमस टेस्ट में हम क्या करते हैं, थॉमस टेस्ट में ये भी सुपाइन लाइन का टेस्ट है। इसमें हम अनअफेक्टेड लेग को नी से चेस्ट की तरफ ले जाते हैं, जिसमें कि नी का फ्लेक्शन पूरी तरह से होता है और साथ में हिप का भी फ्लेक्शन होता है, और जो अफेक्टेड लेग है उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और
पेल्विक जो फ्लोर है, पेल्विक फ्लोर की मसल्स है और लंबर का जो लॉर्डोर्सिस है वो स्टेबल करने की कोशिश करता है अपने आप को, क्योंकि एक साइड का तो हम नी टू चेस्ट कर रहे हैं और दूसरी साइड का हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं। तो अब क्या इसमें देखते हैं हम, इसमें ये देखते हैं कि जो अफेक्टेड लेग है, अफेक्टेड लेग जब हम नी टू चेस्ट अनअफेक्टेड लेग का कर रहे हैं तो अफेक्टेड लेग ऊपर की तरफ रेज हो रही है हल्की सी, तो इसे ये डिटेक्ट होता है अगर रेज हो रही है, उठ रही है हल्की सी 5 डिग्री या 10 डिग्री, तो इसमें ये पता लगा सकते हैं इसमें या तो ईलियक्स एंड सॉस मेजर जो मसल जो मोस्टली हिप मसल्स होती है, हिप फ्लेक्सर्स होती है, उसमें कोई दिक्कत हुई है या फिर मसल्स की टाइटनेस की वजह से, ठीक है ना। तो फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स हुए, कॉन्ट्रैक्चर यानी कि इसमें जो भी मसल्स है ज़्यादातर फ्लेक्सर्स में ही रह रहे हैं, तो इसीलिए वो उठ रही है ऊपर की तरफ। अगला जो टेस्ट है वो है के बोनेट टेस्ट, KBONNET, के बोनेट टेस्ट। ये भी लोअर लिम्ब के बारे में ही ये टेस्ट है और सुपाइन लाइन में होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हिप और नी जॉइंट का फ्लेक्शन करते हैं 90 डिग्री, और जो एक हाथ की जो ग्रिप होती है वो एंकल पे होती है, दूसरी होती है हमारे नी जॉइंट के ऊपर, और हम अफेक्टेड लेग को नी और हिप जॉइंट में 90 डिग्री फ्लेक्स करेंगे और उसको अनअफेक्टेड लेग की तरफ लेके जाएंगे जहाँ पर एंकल है, एंकल जो अफेक्टेड लेग का है वो अनअफेक्टेड लेग का जो एंकल है उसके थोड़ा आगे की तरफ रखेंगे और जो फ्लोर यानी बेड के ऊपर ही रखेंगे, और उसके बाद नी भी और आगे आएगा अनअफेक्टेड लेग की तरफ से। उसके बाद क्या करेंगे, एक हाथ रहेगा हमारा एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन यानी हिप जॉइंट के लैटरल साइड में होगा और दूसरा हाथ रहेगा नी जॉइंट के ऊपर। अब करना क्या है कि हमें इंटरनल रोटेशन और डाउनवर्ड प्रेशर देना है। अब ये प्रेशर जब हम क्रिएट करेंगे तो इसमें एक रेडिएटिंग पेन होगी और जो शाइटिका का पेन हो सकता है इसमें, और इसमें जनरली देखते हैं कि पेरिफॉर्मिस की जो टाइटनेस है वो देखते हैं। अगर पेरिफॉर्मिस टाइटनेस, क्योंकि बहुत डीप मसल होती है और यही मसल अगर या जो साइटिका नर्व होती है, शाइटिक नर्व, उसी को दबाती है, और अगर इसकी टाइटनेस है तो इट मीन इसकी ये शाइटिका पेन क्रिएट करती है। तो इससे जो के बोनेट टेस्ट है, जो लैटरल साइड का जो रेडिएटिंग पेन है वो हम डिटेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमने लेसिगेसिस टेस्ट और थॉमस टेस्ट, पैट्रिक टेस्ट, बोनेट टेस्ट डिस्कस किया। तो बस दीजिए मुझे इजाज़त, टेक केयर, गुड बाय।